संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित तिरंगा यात्रा ने एकजुटता और राष्ट्र प्रेम की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की। यह यात्रा भाजपा द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जिसने हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे तक फैली इस यात्रा में महापौर गणेश केसरवानी समेत मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सड़कों पर चलती भीड़ में लोगों के चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था जब उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। पूर्व सैनिकों की उपस्थिति इस यात्रा को और अधिक महत्वपूर्ण बना गई, जिन्होंने अपने अनुभवों से सबको प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित करने का एक विशेष अवसर है। उनकी कहानियों में बलिदान और साहस की भावना थी, जो हर किसी के दिल को छू गई। महिलाएं भी तिरंगा थामे हुए यात्रा में आगे बढ़ रही थीं, जो उनकी राष्ट्र प्रेम और एकता का प्रतीक था। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा और पोस्टरों के साथ सजगता से भाग लिया। भाजपा ने इस यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न है, बल्कि आपसी एकता और राष्ट्र प्रेम का मान बढ़ाने का एक प्रयास भी है। इस ऐतिहासिक यात्रा ने संगम नगरी को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। हमारे देश के वीर बहादुर सैनिकों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटाई, उसी के उपलक्ष्य में आज जो है प्रयागराज का जो है समस्त आम जनमानस एक एक व्यक्ति जो है तिरंगा यात्रा में शामिल होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री देश के बने हैं, आम जनमानस की एक एक व्यक्ति की उनसे बहुत उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और मोदी जी उनकी अपेक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। आज के डेट में उनके जैसा मजबूत प्रधानमंत्री अभी तक न कभी कोई भारत देश में मिला है, न अभी और न अभी आने वाले आगामी कुछ वर्षों तक मिलेंगे। पप्पू पांडे, रोहित, महानगर अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा। ये तिरंगा यात्रा देश के जो सैनिक बहादुरी पूर्वक पाकिस्तान में घुसकर हमला किए हैं, उनकी सफलता और हमारे देश की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकली है, जिसमें हम सभी आम जनमानस, सैनिकों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एवं क्षेत्र की जनता सब एकत्रित होकर इस यात्रा में सम्मिलित रही है। और हम लोग भारत माता के नारे लगाते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इस यात्रा के साथ आए हुए हैं और इस यात्रा को हम लोगों ने सफल बनाया है। धन्यवाद। मैं रॉबिन साहू, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, प्रयागराज। तिरंगा झंडा निकाला गया। हमारे यहाँ की दो शक्ति महिलाएं पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को ढेर करके आई हैं। हमारी शक्ति, मातृशक्तियाँ को इस बात की बहुत खुशी हुई और हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो झांसी की रानी की तरह तलवार लेके पाकिस्तान में घुस के मारेंगे हम लोगों को, आतंकवादियों को। मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव, समाज सेवी। एक बहन उसमें बच गई, उसने कहा कि मुझे भी मार डालो, तो उन आतंकवादियों ने कहा कि जाओ मोदी से बता देना। और उस बहन की गुहार को प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया, भारतीय सेना ने महसूस किया और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पूरे पाकिस्तान के आतंकी और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान को भी जबरदस्त तोड़ने का काम किया है। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण है।
भारत की जनता और प्रयागराज की जनता इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने वीर सैनिकों का सम्मान कर रही है, उनका अभिनंदन कर रही है, उनके प्रति आभार ज्ञापित कर रही है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यह कह रही कि पूरा देश आपके साथ है। इस आतंकवाद की लड़ाई में निर्णायक भूमिका भारत निभाने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़े, हम सब लोग आपके साथ हैं। यह संदेश इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जनता आज माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रही, भारतीय सेना को दे रही है। उसी निमित्त आज प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में इस लोग, प्रयागराज के बौद्धिक लोग, प्रयागराज के व्यापारी, तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नगर निगम के सभी माननीय पार्षदगण, सभी लोग उपस्थित होकर के एक आभार भारतीय सेना के प्रति ज्ञापित किया।